Hello friends, this is Sangam Fooding. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about vitamin C injection. Yeah, injection vitamin C. So friends, without wasting any more time, we should start the video. वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन या कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। So before taking or using any medicine or injection, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा या इंजेक्शन इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन सी इंजेक्शन। फ्रेंड्स, विटामिन सी इंजेक्शन बहुत शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन है, जिसका इस्तेमाल विटामिन सी डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है और विटामिन सी के कमी के कारण जो प्रॉब्लम्स हो रही तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपनी स्पीच में क्या बोला कि ये क्या है, प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन है। चलिए जरा मैं इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा इंजेक्शन जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर के पर्चे की जरूरत हो, वैसे सारे इंजेक्शन को हम लोग प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन या प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन विटामिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ विटामिन कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल, सरल से सरल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप यहां से अच्छी नॉलेज गेन कर सकूं और उसका इस्तेमाल कर सकूं। तो डियर व्यूअर्स, चलिए अब समझते हैं कि विटामिन कैटेगरी होता क्या है। तो फ्रेंड्स, विटामिन कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, कैप्सूल फॉर्म में हो या इंजेक्शन फॉर्म में हो, एक तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व कि आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन देने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को, इंजेक्शन को हम लोग विटामिन कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। तो डियर व्यूअर्स, सिंपली इतना समझिए कि जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन देने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को, इंजेक्शन को हम लोग विटामिन कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि विटामिन कैटेगरी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता बड़े तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। लेकिन जब इस इंजेक्शन को आप खरीदोगे तो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का रहेगा वहां पर लाइफ स्टार लिखा रहेगा। ठीक है, लाइफ स्टार समझिए कि मैनकाइंड फार्मा का ही क्या है, एक ब्रांच है। मतलब मैनकाइंड फार्मा से उसको परमिशन मिल चुका है मेडिसिन बनाने का, मतलब उसी का एक ब्रांच समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन इसको बनाता कौन है, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चर करता है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक एम्पुल 1.5 ml की पैकेजिंग में आती है, 1.5 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 5 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, वो अपना खुद देख लेना। तो प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या करता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में अब आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक एम्पुल कितने ml की पैकेजिंग में आती है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करना चाहें विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली ये जो इंजेक्शन देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल विटामिन सी 150 मिलीग्राम पाता है। विटामिन सी 150 मिलीग्राम पाता है, जिसे दूसरे शब्दों में एस्कॉर्बिक एसिड भी हम लोग बोलते हैं। और कहीं पे विटामिन सी नहीं लिखा रहा है तो वहां पे लिखा रहेगा एस्कॉर्बिक एसिड 150 मिलीग्राम, ये लिखा रहेगा, आप इतना समझ जाइएगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल विटामिन सी 150 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसे दूसरे शब्द में हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल विटामिन सी की कमी के कारण होने वाले डिजीज को ठीक करने का लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल विटामिन सी 150 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल विटामिन सी की डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन की यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन सी डिफिशियंसी। अगर किसी के बॉडी में बी इट मेल और फीमेल, इट डजंट मैटर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इससे कोई मतलब नहीं, अगर किसी के बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ
ट्रीटमेंट ऑफ एजिंग, कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र ठीक है 25 साल है, वो दिख रहा है 35 साल 40 साल का दिख रहा है, मतलब ज्यादा उम्र दिख रही है, उम्र के से ज्यादा दिखना तो उसको एजिंग बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, रिंगल्स वगैरह हो जाता है, झुर्रियां लटक जाती है स्किन में, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, अगर किसी का स्किन डिसऑर्डर, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिंकल्स है, एक्ने है, पिंपल्स है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन, कि कभी कभी इंसान को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, लो इम्यूनिटी हो, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं सपोर्टिव तौर पर। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स, कि कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल, अगर किसी को एक्ने हो गया हो, पिंपल्स हो गया हो, तो वो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लो इम्यूनिटी, और किसी की इम्यूनिटी लो है, मतलब जो इम्यून होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, बीमारी से बचाने का काम करता है, ठीक है, तो उसको ठीक, उसको भी बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ट्रीटमेंट ऑफ लो इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी को बूस्ट करने का ये काम करता है, जिससे बीमारी किसी प्रकार की ना हो। फिर ट्रीटमेंट ऑफ जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस कहने का अर्थ होता है मसूरों में, मसूरा जो होता है ये दांत के अंदर, ठीक है, तो उसमें अगर स्वेलिंग आ जाए, बैड स्मेल देने लगे, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड कोल्ड, कि अगर कोई व्यक्ति कफ एंड कोल्ड से सफर कर रहा है, सर्दी खांसी जुकाम से सफर कर रहा है, ठीक है, तो उसमें भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं कि सर्दी खांसी जुकाम जल्दी हो, क्योंकि इम्यून को बूस्ट करेगा तो सर्दी खांसी जुकाम बहुत कंट्रोल होगा। ये यहाँ पे सपोर्टिव ट्रीटमेंट डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी, स्कर्वी एक तरह का डिजीज होता है जिस विटामिन सी की कमी से होता है, वो होता है गम से ब्लीडिंग आने लगता है, आपके जो मसूरे होते हैं उसमें से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वुंड हीलिंग, अगर किसी को लंबे समय से बड़ा घाव है, क्रोनिक घाव हो गया, तो यहाँ पे विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन सी बेसिकली कोलाजन फाइबर को एक्टिवेट करता है, जिससे वुंड हीलिंग बहुत जबरदस्त होता है, तो वुंड हीलिंग में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज, कि अगर आपकी आंखों की भी दिक्कत है तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरली समझा जाए तो इसका जो इस्तेमाल होता है विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। और ऐसे देखा जाए तो विटामिन सी की कमी के कारण जो भी होने वाली परेशानी है उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्ने पिंपल्स में, ठीक है, स्किन डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, आरटीआई इन्फेक्शन में, फिर आपको वुंड हीलिंग में, गम ब्लीडिंग में, या स्कर्वी में आप कह सकते हो, या जिंजिवाइटिस में कह सकते हो, उस समय बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे सर कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी इंजेक्शन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी इंजेक्शन एडमिनिस्टर नहीं करना, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन इसका अल्कोहल, के अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं लगाना है। फिर द प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली में है, माँ बनने वाली है, तो उसको भी आपको नहीं लगाना बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर ब्रेस्ट फीड मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट मेल हो या फीमेल हो, अगर लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना, उससे कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली इसका तो कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट होता नहीं है, ठीक है, ज्यादा साइड इफेक्ट होता नहीं है, लेकिन पेन एंड स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट, अगर इसको जहां पे दिया जाता है वहां पे हो सकता है दर्द हो सकता है, गठान हो सकता है, रेडनेस टाइप का हो सकता है। अब फ्रेंड्स अब चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ उनके लिए, और उनमें जनरल वीकनेस वगैरह है, कमजोरी वगैरह, तो उसको भी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 1 एम्पुल IM स्टेट से देते हैं, 1 एम्पुल IM स्टेट से देते हैं। लेकिन इस इंजेक्शन को और जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, न्यूरो स्टार, मैनकाइंड फार्मा कहीं आता है, न्यूरो स्टार C1 करके आता है, ठीक है, उसके साथ आप इसको मिक्स करके दीजिए, IM स्टेट से दीजिए या 100 ml पानी के साथ दीजिए, बहुत जबरदस्त ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि विटामिन सी इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी और मैं इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it
विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। फ्रेंड्स एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि विटामिन सी इंजेक्शन को जनरली डॉक्टर रेडॉक्सन इंजेक्शन के नाम से प्रिस्क्राइब करते हैं। इस बात का आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब तब तक के लिए धन्यवाद।